वेलकम टू स्किल वेदा। क्लास 12 मास मीडिया 835 का यूनिट नंबर 4 क्रिएटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ की पीपल का वन शॉट वीडियो है ये। इसके बियॉन्ड कुछ नहीं देखने की जरूरत है आपको। MCQs, PYQs, मस्ट नो क्वेश्चंस सब कुछ इस वीडियो में है। स्टार्ट करते हैं। फिल्म मेकिंग द कोर टीम बिहाइंड अ मूवी। एक मूवी बनाने के पीछे कौन सी कोर टीम लगती है और उसके क्या फेजेस हैं? तो 3 फेजेस में पिक्चर बनाई जाती है, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन। प्री प्रोडक्शन में प्लानिंग होती है, फिल्म की स्क्रिप्टिंग होती है, कास्टिंग होती है, बजटिंग होती है। प्रोडक्शन में फिल्मिंग होती है, एक्टिंग होता है, डायरेक्शन होता है, सिनेमेटोग्राफी होता है। पोस्ट प्रोडक्शन में एडिटिंग होती है, साउंड डिज़ाइन होता है, स्पेशल इफेक्ट्स होते हैं और फाइनल टच दिया जाता है। अब की कंट्रीब्यूटर्स क्या हैं और उनके रोल्स क्या हैं फिल्म मेकिंग के अंदर? सबसे पहले देखो स्क्रीन राइटर। जो स्क्रीन राइटर होता है वो स्टोरी लाइन को डेवलप करता है, डायलॉग्स को डेवलप करता है और स्क्रीन प्ले को डेवलप करता है। एग्जाम्पल है मारियो पूजो का स्क्रिप्ट फॉर द गॉडफादर। डायरेक्टर क्या काम करता है? ही कंट्रोल्स द आर्टिस्टिक विजन, स्टोरी टेलिंग एंड परफॉर्मेंसेज। एग्जाम्पल क्या है? अकीरा कुरोसावा की विजुअल स्टोरी टेलिंग। प्रोड्यूसर क्या करता है? एंटायर प्रोजेक्ट को मैनेज करेगा, फंडिंग से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक। एग्जाम्पल है रिचर्ड एटनबोरो का जो काम था गांधी मूवी के ऊपर। एक्टर्स क्या करते हैं? दे ब्रिंग कैरेक्टर्स टू लाइफ थ्रू एक्सप्रेशंस, इमोशंस एंड परफॉर्मेंस। तो अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू, अपने इमोशंस के थ्रू, अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू एक्टर्स जो हैं, जो उनके कैरेक्टर्स हैं उसमें जान डाल देते हैं। सिनेमेटोग्राफर कौन होता है या DOP, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी कौन होता है? जो फ्रेम करता है शॉट्स को, जो लाइटिंग को कंट्रोल करता है और जो डिफाइन करता है विजुअल टोन। तो शॉट्स को फ्रेम करना, विजुअल टोन डिफाइन करना किसका काम? सिनेमेटोग्राफर का, DOP का। नेक्स्ट देखो साउंड डिजाइनर, नाम से पता चल रहा है ये एनहांस करता है स्टोरी टेलिंग को। कैसे करेगा? साउंड इफेक्ट्स के द्वारा, एम्बियंस बनाएगा और बैकग्राउंड स्कोर के द्वारा। फिल्म एडिटर क्या करता है? फाइनल कट को क्राफ्ट करेगा। कैसे? सिलेक्ट करेगा और अरेंज करेगा बेस्ट सीन पिक्चर में से फॉर स्मूथ स्टोरी टेलिंग। आर्ट डायरेक्टर क्या करता है? सेट को डिजाइन करना, प्रॉप्स चूज करना, विजुअल एलिमेंट्स को सोचना। क्यों? ताकि फिल्म का लुक जो है वो एनहांस हो जाए। एग्जाम्पल क्या है? द ग्रैंड हिस्टोरिकल सेट्स ऑफ मुगले आजम। आइकॉनिक प्रोडक्शंस के यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं। मुगले आजम जिसमें बहुत लैविश सेट्स इस्तेमाल किए गए थे और सिनेमैटिक ग्रैंडियर देखने को मिला था इस मूवी में। कभी टाइम होगा तो देखना। सेकेंड है गांधी मूवी, जिसमें स्क्रिप्ट को ही डेवलप करने में सालों लग गए थे और हिस्टोरिकल एक्यूरेसी लाने में भी बहुत साल लगे थे। म्यूजिक कंपोजर क्या काम करता है फिल्म में? साउंड ट्रैक्स को क्रिएट करेगा, बैकग्राउंड स्कोर को क्रिएट करेगा ताकि इमोशंस इवोक हो, मतलब इमोशंस जागे किसके? ऑडियंस के। एग्जाम्पल है AR रहमान की जो कंपोजिशंस थी, जो उन्होंने गाने वगैरह बनाए थे लगान मूवी में, तो उससे इमोशंस इवोक हो रहा था आम जनता का या ऑडियंस का। टेलीविजन प्रोडक्शन में आपको क्या याद रखना है कि बिहाइंड द स्क्रीन क्या होता है? यहाँ पे 2 चीजें हैं, लाइव वर्सेस प्री रिकॉर्डेड टीवी शोज। जो लाइव प्रोग्राम्स होते हैं ना वो रियल टाइम में ब्रॉडकास्ट होते हैं। जैसे स्पोर्ट्स के इवेंट देखते हो तुम, IPL वगैरह, न्यूज़ बुलेटिन, ये सब लाइव आ रहा होता है। और प्री रिकॉर्डेड क्या होता है? जैसे रियलिटी शो, बिग बॉस टाइप के, या सिटकॉम्स, फ्रेंड्स और ये बिग बैंग थ्योरी एंड ऑल, ये सब फिल्म किए जाते हैं, एडिट किए जाते हैं एयर करने से पहले। एयर मतलब लाइव करने से पहले। टीवी शो प्रोडक्शन के फेजेस देखो, प्लानिंग एंड प्री प्रोडक्शन। यहाँ पे भी तुम प्लानिंग प्री प्रोडक्शन करोगे, रिसर्च करोगे, स्क्रिप्टिंग करोगे, कास्ट को हायर करोगे, क्रू को हायर करोगे। फिल्मिंग एंड प्रोडक्शन में आप क्या करेंगे? सीन्स को रिकॉर्ड करेंगे, मल्टीपल टेक्स लेंगे, टेक्निकल कोऑर्डिनेशन करेंगे। एडिटिंग एंड पोस्ट प्रोडक्शन में आप क्या करेंगे? फुटेज को कट करेंगे, स्पेशल इफेक्ट्स को ऐड करेंगे, साउंड मिक्सिंग करेंगे। अब टीवी प्रोडक्शन में कौन कौन लोग हैं भाई इंक्लूडेड? सबसे पहला शो प्रोड्यूसर, वो क्या करेगा? कंसेप्ट को डेवलप करेगा, फाइनेंशियल्स को ओवरसी करेगा। टीवी डायरेक्टर क्या करेगा? शो के विजन को एग्जीक्यूट करता है, वो एक्टर को गाइड करता है किसको क्या करना है। टेक्निकल डायरेक्टर, TD, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। TD क्या करता है? प्रोडक्शन के टेक्निकल एस्पेक्ट्स को सुपरवाइज करता है। कैमरा क्रू क्या करता है? सीन्स को कैप्चर करता है अलग अलग एंगल से। लाइटिंग टीम क्या होती है? LD, लाइटिंग डायरेक्टर क्या होता है? वो मूड को सेट करता है, कैसे? लाइटिंग से। साउंड टेक्नीशियन कौन होता है? जो माइक्रोफोन का हैंडल करेगा, भाई माइक्रोफोन कैसा कहाँ लगना चाहिए, बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे आना चाहिए, इफेक्ट्स कैसे यूज होंगे। एडिटर क्या करता है? सारी रॉ फुटेज जो एक एक करके उन्होंने शूट की होती है ना, उन सबको साथ में स्टिच कर देता है, सिल देता है। कैसे? इनटू अ सीमलेस एपिसोड। सीमलेस का मतलब विदाउट एनी सीम, तो बहुत ही फ्लॉलेस हो जाता है वो एडिटर का काम। प्रिंट मीडिया में क्या याद रखना है? न्यूज़ मैगजीन्स जो ये क्राफ्ट किए जाते हैं, भाई कैसे किए जाते हैं और ये न्यूज़पेपर्स बनते कैसे? सबसे पहले कंटेंट गैदरिंग। अखबार में जो छपता है उसका कंटेंट पहले तुम्हें इकट्ठा करना पड़ेगा, गैदर करना पड़ेगा। उसके लिए जाते हैं रिपोर्टर्स और कॉरेस्पॉन्डेंट्स, वो लेके आते हैं न्यूज़। कहाँ से? सोर्सेज से, अपने सूत्रों से। सेकेंड है एडिटिंग एंड प्रोसेसिंग। जो सब एडिटर बैठा होता है ना ऑफिस में, वो रिफाइन करेगा, फैक्ट चेक करेगा, भाई जो तू न्यूज़ लेके आया है वो फैक्ट चेकिंग हुई है कि नहीं, वो एक्यूरेट है कि नहीं। आर्टिकल्स को फॉर्मेट करेगा। तीसरा डिज़ाइन एंड प्रिंटिंग। जो लेआउट की टीम है वो ऑर्गेनाइज करेगी टेक्स्ट को, इमेजेस को। प्रिंटिंग प्रेस क्या करेगी? कॉपीज को
प्रोड्यूस करेगी, प्रिंटिंग प्रेस में ही तो छपते हैं अखबार, और डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, न्यूज़पेपर्स रीच वेंडर्स एंड रीडर्स डेली। तो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, न्यूज़पेपर जो है वेंडर के पास जाता है और फाइनली हमारा रीडर, हमारा जो हम कौन है, रीडर है ना, हमारे पास अखबार आता है। तो 4 चीजें हो गई, कंटेंट गैदरिंग, एडिटिंग, प्रोसेसिंग, डिजाइन एंड प्रिंटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन। हु डज व्हाट इन प्रिंट मीडिया। अब किसका क्या काम है भाई प्रिंट मीडिया में। सबसे पहले चीफ एडिटर, वो क्या करते हैं, वो पूरा ओवरसी करते हैं, देखते हैं एडिटोरियल पॉलिसीज को, डिसीजंस को। सब एडिटर क्या करेंगे, वो रीडेबिलिटी को इंप्रूव करेंगे कि तुम जो अखबार मैगजीन पढ़ रहे हो उसको पढ़ना कितना आसान है। एरर्स को करेक्ट करेगा, हेडलाइंस को फॉर्मेट करेगा कौन, सब एडिटर। न्यूज रिपोर्टर क्या करता है, इन्वेस्टिगेट करते हैं और राइट करते हैं न्यूज की स्टोरीज। एडवर्टाइजिंग टीम क्या करती है, वो मैनेज करती है रेवेन्यू, पैसा, मनी थ्रू एड्स। ग्राफिक डिजाइनर क्या करता है, न्यूज़पेपर बनाता है, कैसे विजुअली अपीलिंग बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हेडलाइन स्टाइल्स इन प्रिंट जर्नलिज्म। अब प्रिंट जर्नलिज्म में आपको हेडलाइन के स्टाइल्स को याद करना, ये 4 मार्क के क्वेश्चन में भी आ सकता है। बैनर हेडलाइन क्या होता है, जो फुल विड्थ वाली हेडलाइन होती है, बोल्ड हेडलाइन होती है और अटेंशन को ग्रैब करती है। बॉक्स्ड हेडलाइन होती है, एज द नेम सजेस्ट्स, इट इज सराउंडेड बाय अ बॉर्डर फॉर एम्फेसिस। व्हाट इज अ फ्लश हेडलाइन, इट इज अलाइन टेक्स्ट विदाउट एनी इंडेंटेशन। व्हाट इज क्रॉस लाइन हेडलाइन, कवर्स मल्टीपल कॉलम्स। व्हाट इज इन्वर्टेड पिरामिड हेडलाइन, इट समराइजेस द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल्स फर्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल सबसे पहले समराइज करेगा। जंप हेड क्या होता है, इट इंडिकेट्स अ स्टोरी कंटिन्यूड ऑन द अनदर पेज, जैसे फ्रंट पेज पे स्टोरी आ गई, कंटिन्यूड ऑन P6, तो ये क्या हो गया, जंप हेड हेडलाइन। What is a shoulder headline? It is a smaller headline above the main headline. What is a curiosity headline? As the name suggests, designed to spark interest and engagement. ऐसी headline जिससे इंटरेस्ट स्पार्क हो जाए, एंगेजमेंट स्पार्क हो जाए। नेक्स्ट कुछ कॉमन प्रिंट मीडिया टर्म्स है जो बहुत बार पूछे जाते हैं पेपरों में। बाई लाइन, क्रेडिट लाइन मेंशनिंग द राइटर्स नेम इज कॉल्ड द बाई लाइन, ये बहुत बार पूछा गया है, PYQ है। सेंसेशनल रिपोर्टिंग क्या होती है, जब आप न्यूज़ को एग्जैजरेट करते हो, जितना है भी नहीं उतना दिखाते हो, मिसलीड कर देते हो ताकि तुम्हारी बस सेल्स बढ़ जाए, तुम्हारा TRP बढ़ जाए। सुपर रिपोर्टर कौन होते हैं, एन एक्सपीरियंस्ड मल्टी स्किल्ड जर्नलिस्ट, एक ऐसा जर्नलिस्ट जिसके पास बहुत सारी स्किल्स होती है, उसे बोलते हैं सुपर रिपोर्टर। नाउ लेट्स सी रेडियो, द पावर ऑफ साउंड। पॉपुलर रेडियो के फॉर्मेट्स कौन से होते हैं, सबसे पहला टॉक शो, इवनिंग, लाइव शो। तो इसमें डिस्कशंस क्या हो सकते हैं, सोशल इश्यूज, कल्चर, पॉलिटिक्स पे। म्यूजिक स्टेशंस, प्लेलिस्ट, काउंटडाउन्स, लिसनर रिक्वेस्ट। लिसनर रिक्वेस्ट मतलब मैं कॉल करके रेडियो स्टेशन में बोलूँ कि मेरा पसंद का गाना बजाओ, तो दैट इज कॉल्ड म्यूजिक स्टेशंस में लिसनर रिक्वेस्ट। व्हाट इज स्टोरी टेलिंग एंड रेडियो ड्रामास, ये फिक्शनल नैरेटिव्स होते हैं जो कि साउंड इफेक्ट से लाइफ में लेके आया जा सकता है। लाइफ में लाना मतलब कि इट फील्स अलाइव व्हेन यू हियर दो स्टोरी टेलिंग ड्रामास। नाउ व्हाट इज लाइव कॉल इन शोज, ये वो कॉल इन शोज होते हैं जहाँ पे आप डायल करके रेडियो स्टेशन पे बात कर सकते हो अपने RJ से, या फिर अपनी बात को शेयर कर सकते हो। तो ऑडियंस को एंगेज करना डायरेक्ट कॉल्स के थ्रू। अब रेडियो प्रोडक्शन में किसका क्या काम है भाई, पहला स्टेशन मैनेजर। स्टेशन मैनेजर जो होता है वो स्टेशन के ऑपरेशंस को सुपरवाइज करता है और स्केड्यूल्स को सुपरवाइज करता है। दूसरा रेडियो प्रोड्यूसर, वो कौन होता है, जो प्लान करता है शो का कंटेंट, गेस्ट अपीयरेंस, जो गेस्ट आएंगे तुम्हारे रेडियो शो में, वो रेडियो प्रोड्यूसर का काम है। रेडियो जॉकी RJ, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, होस्ट करते हैं लाइव शो को, लिसनर्स को एंटरटेन करते हैं, जो श्रोता होते हैं उनको एंटरटेन करने का काम किसका, RJ का। और रेडियो प्रेजेंटर कौन होता है, वो न्यूज को पढ़ता है, डिस्कशंस को मॉडरेट करता है और गेस्ट को इंटरव्यू करने वाला होता है रेडियो प्रेजेंटर। तो आप देख रहे हो सारी चीजें अलग हैं, प्रेजेंटर अलग है, जॉकी अलग है, प्रोड्यूसर अलग है और स्टेशन मैनेजर तो पूरा ही अलग है। अब नेक्स्ट देखो, इंटरनेट एंड वेब कंटेंट, द डिजिटल शिफ्ट। इंटरनेट में तुम्हें क्या याद रखना है कि साइट को बनाने के स्टेप्स क्या है। सबसे पहला कंसेप्ट एंड पर्पस। आप जब साइट बनाएंगे ना तो सबसे पहले डिफाइन करेंगे साइट का गोल क्या है। तुम न्यूज़ की साइट बना रहे हो, तुम ई-कॉमर्स की बना रहे हो, तुम अब बना किसकी रहे हो, तो पहले गोल को डिफाइन कर लो। सेकंड, कंटेंट क्रिएशन, आपको आर्टिकल्स लिखने होंगे, आपको ब्लॉग्स, मल्टीमीडिया डिस्क्रिप्शंस लिखने होंगे। तीसरा, डिजाइन एंड डेवलपमेंट, आपको लेआउट डिजाइन करना होगा, डिसाइड करना होगा, आपको UI UX, यूजर इंटरफेस, यूजर डिजाइन आपको तय करना पड़ेगा। ग्राफिक्स डिसाइड करने पड़ेंगे, कैसे डालूंगा वेबसाइट में। रिस्पॉन्सिव कितनी है मेरी साइट, अलग अलग डिवाइस पे चलती है कि नहीं चलती है, कितनी फास्ट लोड हो रही है। SEO एंड ऑप्टिमाइजेशन, आप कैसे कैसे कीवर्ड्स उसमें इस्तेमाल करते हो कि गूगल पे उसकी रैंकिंग अच्छी हो। आप साइट को लॉन्च कैसे करोगे, साइट को मेंटेन कैसे करोगे, उसको आपको रेगुलरली अपडेट करना पड़ेगा इंप्रूवमेंट्स के लिए। की टर्म्स इन डिजिटल मीडिया, सबसे पहला याद रखना सर्च इंजन इंडेक्सिंग।
व्हाट इज सर्च इंजन इंडेक्सिंग? इट इज कॉल्ड स्टोरिंग द वेब पेज डेटा फॉर सर्च इंजन। जब आप वेब पेज का, अपनी साइट के जो वेब पेज का डेटा होता है ना, जब आप उसको स्टोर कर रहे हो सर्च इंजन के लिए, तो उसे बोलते हैं सर्च इंजन इंडेक्सिंग। नेक्स्ट है रैंकिंग। रैंकिंग क्या होता है? जब तुम्हारी साइट को पोजिशनिंग कर रहे हैं हम, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 सर्च रिजल्ट्स में, वो कैसा रैंक कर रहा है ऑन सर्च रेलेवेंस। जब आप कोई कीवर्ड डालते हो, कोई क्वेरी डालते हो गूगल पे, तो कौन से पेज नंबर पे तुम्हारी साइट दिख रही है, उसे क्या बोलते हैं? रैंकिंग। तीसरा है मेटा टैग्स। मेटा टैग्स मतलब जो डिस्क्रिप्शन यूज किए जाते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। कंटेंट राइटिंग क्या होता है? आर्टिकल्स को क्राफ्ट करना, ब्लॉग्स कैसे लिखते हैं, प्रमोशनल मटेरियल कैसे बनाते हैं। प्रूफ रीडिंग क्या होता है? जब तुम टेक्स्ट को चेक करते हो साइट पे, सब कुछ टेक्स्ट सही है कि नहीं है, ग्रामर, क्लैरिटी, एक्यूरेसी, कितने सारे टूल्स आते हैं आजकल जो कि ग्रामर को चेक कर दे। नेक्स्ट इज वेब डिजाइनर। वेब डिजाइनर कौन होता है? जो साइट की लुक को डेवलप करता है, उसकी फंक्शनैलिटी को डेवलप करता है। कैसे डेवलप करेगा? HTML से, PHP से, जावास्क्रिप्ट से, ठीक है। नेक्स्ट है सिनेमेटोग्राफर, DOP। सिनेमेटोग्राफर का अदर नेम क्या है? DOP। रिस्पॉन्सिबल है कैमरा के काम के लिए, लाइटिंग के लिए, फिल्म की फ्रेमिंग के लिए। ही वर्क्स क्लोजली विद द डायरेक्टर टू अचीव द फिल्म्स विजुअल स्टाइल। पिक्चर का जो मेरा विजुअल स्टाइल है ना, उसको मैं अचीव करने के लिए डायरेक्टर की मदद भी ले सकती हूँ अगर मैं सिनेमेटोग्राफर हूँ तो। मैं कंट्रोल करूंगी कैमरा की मूवमेंट्स, मैं कंट्रोल करूंगी एंगल्स, और मैं कंट्रोल करूंगी लेंस का सिलेक्शन भी, कि हर सीन के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल होगा। तो मैं कौन? सिनेमेटोग्राफर। ऑडियोग्राफी क्या होता है? द स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ साउंड रिकॉर्डिंग एंड प्रोडक्शन। जो साउंड रिकॉर्डिंग हो रही है, जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी पढ़ाई, उसकी प्रैक्टिस, ऑडियोग्राफी। इसमें डायलॉग आ जाता है, साउंड इफेक्ट्स आ जाते हैं, बैकग्राउंड स्कोर और मिक्सिंग। नेक्स्ट आता है डबिंग एंड साउंड मिक्सिंग। डबिंग क्या होता है? जब तुम डायलॉग्स को दोबारा से रिकॉर्ड करते हो, रिप्लेस करते हो फिल्मिंग के बाद, उसे बोलते हैं डब करना। और साउंड मिक्सिंग क्या होता है? जब आप अलग अलग ऑडियो एलिमेंट्स को एडजस्ट करते हो और बैलेंस करते हो, जैसे डायलॉग्स हो गया, म्यूजिक हो गया, साउंड इफेक्ट्स हो गया। साउंड इंजीनियर्स क्या करते हैं? वो टेक्निकल एस्पेक्ट्स को हैंडल करते हैं साउंड रिकॉर्डिंग के और मिक्सिंग के। क्लैरिटी को इंश्योर करेंगे, साउंड क्वालिटी को इंश्योर करेंगे, फिल्म में भी, टीवी में भी, म्यूजिक में भी। म्यूजिक कंपोजर का दूसरा नाम क्या होता है? फिल्म स्कोर कंपोजर या म्यूजिक डायरेक्टर। टीवी को तुम इंस्टेंट मीडियम कैसे कह सकते हो? क्योंकि टीवी है ना, वो रियल टाइम न्यूज देता है, लाइव शोज देता है और इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है ना, ऑडियंस को एंगेज कर रहा है, क्विक विजुअल एंड ऑडिटरी कंटेंट देखने में भी, सुनने में भी। टीवी इसीलिए इंस्टेंट माध्यम है। नाउ नेक्स्ट इज AP एंड AP। ये पक्का आ सकता है। असाइन प्रोड्यूसर और एसोसिएट प्रोड्यूसर में डिफरेंस क्या है? असाइन प्रोड्यूसर वो व्यक्ति होता है जो प्रोडक्शन टास्क को मैनेज करता है किसी एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन एसोसिएट प्रोड्यूसर वो व्यक्ति होता है जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज में असिस्ट करता है, हेल्प करता है, जैसे कि बजटिंग, कोऑर्डिनेशन। तो दोनों के रोल्स अलग है, असाइंड और एसोसिएट अलग है। पॉज करके याद करो। वार्डरोब पर्सन, वार्डरोब सब लड़कियां समझते हो और लड़के भी समझते होंगे। वार्डरोब पर्सन मैनेज करता है कॉस्ट्यूम्स को और आउटफिट्स को। OOTD, आउटफिट ऑफ द डे, वार्डरोब पर्सन का काम है, फिल्म में, टीवी प्रोडक्शंस में। टैलेंट की 3 कैटेगरीज, प्रीवियस ये क्वेश्चन है आया हुआ था। टैलेंट की बच्चों 3 कैटेगरी होती है, एक्टर, अनाउंसर, प्रोड्यूसर। एक्टर होते हैं जो स्क्रिप्टेड रोल को परफॉर्म करते हैं फिल्म और टीवी के अंदर। अनाउंसर वो होते हैं जो न्यूज़ को डिलीवर कर रहे हैं, जो इवेंट्स को नैरेट कर रहे हैं। और परफॉर्मर वो व्यक्ति हैं जो एंटरटेनर है, जो म्यूजिक बजा रहे हैं, म्यूजिशियंस हैं, कॉमेडियंस हैं, हंसा रहे हैं। ये टैलेंट की 3 कैटेगरीज होगी, एक्टर, अनाउंसर, परफॉर्मर। नेक्स्ट देखो, वर्क ऑफ TDPA, LDN, ऑडियो डायरेक्टर। मैम ये सब क्या है? ये सब इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। TD मतलब टेक्निकल डायरेक्टर, जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स को ओवरसी करता है प्रोडक्शन के। PA मतलब प्रोडक्शन असिस्टेंट, जो स्केड्यूलिंग और लॉजिस्टिक्स में हेल्प करता है। LD का मतलब लाइटनिंग डायरेक्टर, जो लाइटिंग सेटअप को डिजाइन करेगा, कंट्रोल करेगा। और ऑडियो डायरेक्टर मतलब जो साउंड एलिमेंट्स को मैनेज करता है प्रोडक्शन के अंदर। नेक्स्ट है सेट डिजाइनर एंड कंटिन्यूटी असिस्टेंट। जो सेट डिजाइनर होता है वो फिजिकल एनवायरमेंट्स को क्रिएट करेगा फिल्म के लिए और टेलीविजन के लिए। और कंटिन्यूटी असिस्टेंट जो होता है वो कंसिस्टेंसी को इंश्योर करता है सीन्स के अंदर, प्रॉप्स के अंदर। कंटिन्यूटी असिस्टेंट पक्का याद करके जाना विदाउट फेल। फ्लोर मैनेजर, स्टेज मैनेजर, स्टेज हैंड्स। ये स्टेज हैंड्स मैंने हाईलाइट इसलिए किया कि मुझे लगता है कि आ सकता है। फ्लोर मैनेजर का मतलब होता है जो ऑन सेट एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने वाला लाइव शोज के दौरान। स्टेज मैनेजर वो होता है जो स्टेज की ऑपरेशंस को मैनेज करता है थिएटर प्रोडक्शंस में। और स्टेज हैंड्स वो होते हैं जो असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं स्टेज के इक्विपमेंट को सेटअप करने में और स्टेज के इक्विपमेंट को हैंडल करने में। तुम्हारा जो स्टेज होता है ना, उसके ऊपर जो इक्विपमेंट लगे हैं ना, उसकी हेल्प कौन करेगा? स्टेज हैंड्स। तो स्टेज हैंड्स, स्टेज मैनेजर, फ्लो मैनेजर। नेक्स्ट इज कंप्यूटर ग्राफिक्स ऑपरेटर। ये क्या करता है? डिजिटल विजुअल्स क्रिएट करता है, एनिमेशंस क्रिएट करता है मीडिया प्रोडक्शंस के लिए। कौन? कंप्यूटर ग्राफिक्स ऑपरेटर। नेक्स्ट आ सकता है न्यूज रिपोर्ट्स, डिफाइन कर दो, फीचर डिफाइन कर दो, कवर स्टोरी डिफाइन कर दो, बायलाइन डिफाइन कर दो। तो न्यूज रिपोर्ट्स क्या हुई? ऑब्जेक्टिव एंड फैक्चुअल रिपोर्टिंग ऑफ इवेंट्स। जब इवेंट्स की फैक्चुअल रिपोर्टिंग होती है ना, फैक्ट बता रहे हैं, ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, न्यूज रिपोर्ट है वो। फीचर क्या है? विच इज द इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ अ टॉपिक। किसी टॉपिक को डीप में तुम बता रहे हो ना अपने अखबार में, तो वो क्या है? फीचर है। कवर स्टोरी क्या है? प्रोमिनेंट आर्टिकल होते हैं सबसे पहले जो छपते हैं कवर स्टोरी, जो कि मैगजीन के कवर पे टॉप पे होते हैं।
सेलिब्रिटीज़ की फोटोएं आती है फैमिलीज़ के साथ, क्या है वो? कवर स्टोरीज हैं, या उनकी अपनी बायोग्राफी छपरी होती है, वो क्या है? कवर स्टोरी। बाई लाइन क्या होता है? क्रेडिट लाइन होती है जिसमें राइटर का नाम मेंशन होता है। सुपर रिपोर्टर और सब एडिटर क्या होता है? सुपर रिपोर्टर वो होता है जो हाईली स्किल्ड जर्नलिस्ट होता है, जो सारी मेजर स्टोरीज को कवर करेगा। सब एडिटर क्या होता है? एडिट करता है, फॉर्मेट करता है न्यूज़ को क्लैरिटी के लिए और रीडेबिलिटी के लिए। सेंसेशनल रिपोर्टिंग क्या होती है? ओवर एग्जैजरेटेड रिपोर्टिंग, ड्रामा दिखा दो तुम न्यूज़ में। क्यों? टीआरपी बढ़ाने के लिए, सेल्स बढ़ाने के लिए, व्यूअर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। फुट सोल्जर, एक लड़की ने मुझसे पूछा था, मैम फुट सोल्जर्स का आंसर बता दो। फुट सोल्जर कौन होते हैं? फुट सोल्जर होते हैं फील्ड रिपोर्टर्स जो कि एक्टिवली न्यूज़ को गैदर करते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है नोजी रिपोर्टर का मीनिंग। नोजी रिपोर्टर का मीनिंग ये होता है वो जर्नलिस्ट जो कि अलर्ट होता है, जो कि ऑब्जर्वेंट होता है और जो कि हमेशा न्यूज़ को सीक कर रहा होता है, भाई कहाँ मिलेगी न्यूज़, कहाँ मिलेगी न्यूज़। नेक्स्ट है पीडीए। पीडीए का मतलब होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। इसका मतलब ये एक हैंड हेल्ड डिवाइस होता है कॉन्टैक्ट्स को मैनेज करने के लिए, स्केड्यूल्स को मैनेज करने के लिए और ईमेल्स को मैनेज करने के लिए। स्टेशन मैनेजर का काम क्या होता है? वो ओवरसी करता है रेडियो या टीवी स्टेशन के ऑपरेशंस, प्रोग्रामिंग को और स्टाफ को। अब देखो रेडियो प्रोड्यूसर का काम क्या होता है? रेडियो प्रोड्यूसर होता है जो रेडियो के प्रोग्राम्स और उसके स्केड्यूल्स को प्लान भी करेगा और मैनेज भी करेगा। आरजे क्या करता है? रेडियो शो को होस्ट करेगा, लिसनर्स का इंटरेक्ट करेगा और म्यूजिक को भी प्ले करेगा। रेडियो प्रेजेंटर का काम क्या होता है? लाइव शो कंडक्ट करना, गेस्ट को इंटरव्यू करना और न्यूज़ को डिलीवर करना। ब्लॉग राइटिंग और ट्रेडिशनल प्रिंट राइटिंग में डिफरेंस क्या होता है? ब्लॉग राइटिंग क्या है? डिजिटल है, इंटरैक्टिव है, फ्रीक्वेंटली अपडेट की जाती है। लेकिन जो प्रिंट राइटिंग है ना, वो फॉर्मल है, वो स्ट्रक्चर्ड है और वो स्टैटिक है, वो बदल नहीं सकते तुम एक बार तुमने छाप दिया तो। नेक्स्ट है सर्च इंजन इंडेक्सिंग एंड रैंकिंग। इंडेक्सिंग मतलब जब सर्च इंजन आपके वेब पेज का डेटा स्टोर कर ले रिट्रीवल के लिए। और रैंकिंग क्या होती है? जब आप सर्च रिजल्ट को अरेंज कर रहे हो बेस्ड ऑन रेलेवेंस। रेलेवेंस मतलब कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिव है, एफिकेसी देखते हैं। व्हाट आर कीवर्ड्स? कीवर्ड्स वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, फ्रेजेस होते हैं तुम्हारी साइट के अंदर जो कि तुम्हारे जो सर्च इंजन विजिबिलिटी है उसमें हेल्प करता है, रैंकिंग में हेल्प करता है। कंटेंट राइटर का काम क्या होता है? जो कंटेंट को क्रिएट करता है, किसके लिए? साइट के लिए, ब्लॉग के लिए, सोशल मीडिया के लिए। प्रूफ रीडिंग वर्सेस कंटेंट राइटिंग में डिफरेंस क्या है? प्रूफ रीडिंग होती है जब आप चेक करते हो ग्रामर के लिए, स्पेलिंग कोई गलती तो नहीं हो गई। कंटेंट राइटिंग मतलब व्हेन यू डेवलप स्ट्रक्चर्ड एंड इन्फॉर्मेटिव कंटेंट। जब आप स्ट्रक्चर्ड कंटेंट, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट को डेवलप करते हो, वो होता है कंटेंट राइटिंग। वेब डिजाइनर का रोल क्या होता है भाई? वेब डिजाइनर कंट्रोल करता है लुक को, फील को वेबसाइट का, और वो कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करेगा बनाने के लिए? HTML, PHP, जावास्क्रिप्ट। और डिजाइन सॉफ्टवेयर कौन सा लगाएगा? ड्रीम वीवर और कोल्ड फ्यूजन। मेटाफर का मीनिंग कोई बता सकता है? मेटाफर एक फिगर ऑफ स्पीच होती है, इंग्लिश का है कॉन्सेप्ट ही, जो कंपेयर करती है टू अनरिलेटेड थिंग्स टू क्रिएट अ सिंबॉलिक मीनिंग, उसे कहते हैं मेटाफर। न्यूज रिपोर्ट्स क्या होती है? अ फैक्चुअल एंड ऑब्जेक्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ रीसेंट इवेंट्स। अब जो रीसेंट इवेंट्स हुए हैं उसका फैक्चुअल और ऑब्जेक्टिव प्रेजेंटेशन हो रहा है तो वो न्यूज रिपोर्ट्स है। फोकस करता है हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ। 5 W's एंड 1 H याद रखना। शॉर्ट होती है न्यूज रिपोर्ट, टू द पॉइंट होती है न्यूज रिपोर्ट और बेस्ड होती है वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन। अगर इन्फॉर्मेशन तुम्हारी वेरीफाइड है ना तो वो न्यूज रिपोर्ट हो गई। फीचर क्या होता है? डिटेल्ड एनालिटिकल आर्टिकल होता है जिसमें एक टॉपिक को पूरा एक्सप्लोर कर दो बियॉन्ड डेली न्यूज़। इसमें ह्यूमन इंटरेस्ट के एलिमेंट्स हो सकते हैं, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन हो सकती है, एक्सपर्ट ओपिनियंस हो सकते हैं। ये बहुत डिस्क्रिप्टिव होते हैं, बहुत एंगेजिंग होते हैं स्टैंडर्ड न्यूज़ रिपोर्ट्स के मुकाबले में। कवर स्टोरी क्या होती है? एक हाईली प्रोमिनेंट फीचर आर्टिकल। बेसिकली ये मेन स्टोरी होता है मैगजीन का, न्यूज़पेपर का, मैगजीन कवर स्टोरीज का, और टिपिकली इंक्लूड करता है इन डेप्थ एनालिसिस, इंटरव्यूज एंड विजुअल्स। इसके अंदर क्या होता है? इन डेप्थ एनालिसिस होता है, इंटरव्यूज होता है, विजुअल्स होता है, कवर स्टोरी। यूजुअली रिलेटेड टू मेजर इवेंट्स, पर्सनैलिटीज और ट्रेंड्स। किसी बड़ी पर्सनैलिटी का इंटरव्यू ले लो तो उसमें क्या होगा? कवर स्टोरी। बायलाइन क्या हुआ? अ क्रेडिट लाइन इन अ न्यूज़पेपर और मैगजीन आर्टिकल इज कॉल्ड अ बायलाइन। मेंशन्स द नेम ऑफ द जर्नलिस्ट और राइटर हु रोट द पीस, often appears below the headline or at the beginning of an article. That's called byline. What is sensational reporting? Sensational reporting is a style of journalism that exaggerates, distorts या dramatize कर देगी न्यूज़ को to attract more readers, more viewers. Characteristics क्या है? Emotions पे focus करेगा, facts पे नहीं. Bold, shocking headlines use करेगा, crime को emphasize करेगा, scandals को emphasize करेगा, controversies को emphasize करेगा. In-depth research नहीं होती उसमें, credibility उतनी नहीं होती है. Example क्या है? कोई भी ऐसा न्यूज़ रिपोर्ट जिसके अंदर वर्ड जैसे लिखे हैं शॉकिंग, अनबिलीवेबल, राइट? तो ये क्या है? सेंसेशनल रिपोर्टिंग। तो तुम्हें क्या करनी चाहिए? रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म। तो आपको क्या करनी चाहिए? रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म। नेक्स्ट देखो एडिटोरियल रूल्स। न्यूज़ एडिटर्स क्या करते हैं? जो न्यूज़ डेस्क को ओवरसी करते हैं, न्यूज़ कवरेज को इंश्योर करते हैं। सेक्शन एडिटर्स और असिस्टेंट कौन होते हैं? जो स्पेसिफिक सेक्शंस को मैनेज करते हैं, बिजनेस, फीचर्स, स्पोर्ट्स हो गया। एडिटोरियल पेज एडिटर क्या होता है? जो एडिटोरियल कंटेंट को ओवरसी करेगा, चेयर करेगा, एडिटोरियल बोर्ड को असाइन करेगा एडिटोरियल्स।
टॉप एडिटर्स क्या होते हैं? जो एडिटर इन चीफ को इंक्लूड करता है, एग्जीक्यूटिव एडिटर को इंक्लूड करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है ओवरऑल एडिटोरियल डायरेक्शन के लिए. ओम्बड्समैन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, रीडर्स एडिटर. ओम्बड्समैन क्या होता है? वो हैंडल करता है, आर्बिट्रेट करता है, ये लीगल वर्ड है, रीडर कंप्लेंट्स को. वायर एडिटर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वायर एडिटर्स सेलेक्ट करता है, एडिट करता है आर्टिकल्स को इंटरनेशनल वायर सर्विसेज से, वायर एडिटर बोलते हैं उसको. एडमिन एडिटर कौन होता है? जो रिक्रूटमेंट को मैनेज करेगा, ट्रेनिंग को मैनेज करेगा, नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन एडिटिंग. एडिटर्स और डेप्यूटीज को मैनेज करता है कौन? सेकंड इन कमांड, जो कि असिस्ट करता है ओवरऑल एडिटोरियल मैनेजमेंट में. अब कुछ वर्ड मीनिंग्स मैं लेकर आई हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हें वर्ड मीनिंग भी पता होने चाहिए अगर वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आ गया तो. लुडिक्रस का मतलब होता है सो रिडिकुलसली एब्सर्ड दैट यू कांट हेल्प बट लाफ. मैवरिक का मतलब होता है अ बोल्ड इंडिपेंडेंट थिंकर हु रिफ्यूजेस टू फॉलो द क्राउड, नहीं सुनने किसी की बात. साइड किक, द ट्रस्टी कंपेनियन हु ऑलवेज हैज योर बैक, आपके BFFs. Pejorative, a word or phrase that's used to criticize or show disapproval. Realism, a style that paints the world exactly as it is. No filters, just reality. Realism. Background score क्या होता है? It adds depth and emotion without saying a word. It is the invisible magic of movies. Credit क्या होता है? A well-deserved shout out है to the people who make the film possible. Credit list भी बनती है उससे. ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है? समथिंग हिडन इन द शैडोज, जो परछाई में छुपा है, अननोन है, समझ में नहीं आ रहा, ऑब्सक्योर. टिम्बर क्या होता है? साउंड का स्पेशल फ्लेवर होता है टिम्बर. व्हाट मेक्स अ वायलिन डिफरेंट फ्रॉम अ गिटार इज कॉल्ड द टिम्बर. नॉट टिम्बर टिम्बर, TIMBR नहीं, TIMBRE. इन्फ्लेक्शन ऑफ टोन क्या होता है? द राइज एंड फॉल ऑफ योर वॉइस दैट एड्स मीनिंग एंड इमोशन टू स्पीच. आपकी स्पीच में कुछ इमोशन भी तो होना चाहिए, उसे बोलते हैं इन्फ्लेक्शंस. 1 mark MCQ. Who is responsible for overseeing the news desk? News editor. Who is the captain of the ship in filmmaking? Director. What is the another name for cinematographer? DOP. Who was the director of Sholay? Ramesh Sippy. What is pay per view? A model where viewers pay to watch a specific program. एक ऐसा मॉडल जहां पर viewers पैसा देते हैं एक specific program, pay per view. What is the difference between actor and star? Actor skilled होता है क्राफ्ट में, स्टार में मास अपील होती है. What is the fundamental aspect of conceptualization? Conceptualization is creating something by thinking. जब तुम सोचते हो, जब तुम अपने आइडियाज को फॉर्म करते हो, उसे बोलते हैं क्या? कंसेप्चुलाइजर या कंसेप्चुलाइजेशन. What is a common mistake people make when building a website? क्या गलती करते हैं लोग? They launch their website without fully thinking through their concept. अपनी साइट का कॉन्सेप्ट सोचा नहीं और साइट को सीधा लॉन्च कर दिया. What does the phrase go an inch wide and a mile deep mean in the context of website development? It means कि तुम फोकस करो एक छोटे से नैरो टॉपिक पे, लेकिन तुम उसके अराउंड इतना एक्सटेंसिव कंटेंट बना दो ना कि वो हिट हो जाए. उसे कहते हैं go an inch wide and a mile deep. What is the recommended length of a website's positioning statement on the home page? होम पेज पे तुम वेबसाइट की जो पोजिशनिंग स्टेटमेंट डाल रहे हो उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए? 15 से 25 वर्ड, उससे ज्यादा नहीं. 15 से 25. What is the origin of the word communication? Latin. Latin. What does the Latin word communicare mean? To impart, to share, or to make common. What is the basis of website design? Effective communication. Why is it important for an editor to have knowledge of HTML and web design programs? क्यों? ताकि वो समझ पाए possibilities and limitations of online media. Which of the following page design programs are mentioned as useful for an editor? कौन कौन से important होते हैं? Dreamweaver and Cyber Studio. What combination of skills is essential for a web editor? कौन से skills चाहिए web editor को? Editorial common sense चाहिए उसको, good writing skill चाहिए उसको. What was the primary method of audio recording before the computerization of audio? कौन सा था primary method audio को record करने का? Magnetic tapes. Magnetic tapes. Magnetic tapes. How was recorded sound edited in the era of magnetic tape? By cutting the tape with a razor blade and sticking it back together. ये process था. Why do some music producers still use tape recorders despite digital advancements? क्यों यूज करते हैं? Because magnetic tape provides a unique oral quality. कोई बता सकता है comments में oral का मतलब क्या है? Which of the following best describes the process of working with magnetic tape recording? It's a hands-on, it's a tactile, it's a mobile process. What is the primary characteristic of a radio audience? It is very soft, it is very intimate, it is very friendly. What term is used to refer to musicians, actors and other performers on radio? The answer is artist. Which of the following best describes the difference between a reporter and a sub-editor? Answer क्या है? A reporter gathers news, is known to readers. एक sub-editor जो होता है वो behind the scenes काम करेगा, कंटेंट को एडिट करेगा. कौन सा कंपोजर है जिसने आइकॉनिक स्कोर एल्फ्रेड हिचकॉक की पिक्चर साइको के लिए बनाया है? वो कौन है? कौन है? कौन है? वो है बर्नार्ड हर्मन. बर्नार्ड हर्मन, उनका जो चिलिंग ऑल स्ट्रिंग्स का स्कोर था, बैकग्राउंड स्कोर था, दैट मेड साइको अनफॉरगेटेबल. विच फिल्म टाइटल म्यूजिक कंपोज्ड बाय जॉन बैरी इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स एसोसिएशन विद द फेमस स्पाई कैरेक्टर? द आंसर इज जेम्स बॉन्ड फिल्म्स. द लेजेंडरी बॉन्ड थीम इज इंस्टेंटली रिकॉग्नाइजेबल वर्ल्ड वाइड.
Which of the following songs composed by S.D. Burman is a playful and teasing song set in a garage? The answer is एक लड़की भीगी भागी सी, a classic Kishore Kumar number with a fun, mischievous vibe. In which film does the song अब के बरस appear, portraying a nostalgic, मतलब आपको पुराना उसमें ख्यालों में ले जाए और इमोशनल प्रिजन सेटिंग में कहाँ पे कौन सा शूट हुआ है? बंदिनी. What was the key factor in Amjad Khan's instant success as Gabbar Singh in Sholay? The answer is the combination of his talent, strong characterization by writers, and powerful dialogues. कितने आदमी थे, right? Now next is what is the key difference between एक लड़की भीगी भागी सी and अब के बरस in terms of musical composition? दोनों में musical composition के मामले में क्या difference आ रहा है? Difference है कि जो former है वो बहुत highly orchestrated है, मतलब highly synchronized है, fast paced है, लेकिन जो latter है minimal orchestration वाला song है जो कि uniform beat पे चलता है. एक लड़की भीगी भागी सी is a very playful and lively song, and Ab Ke Baras is a very steady and traditional feel. Which of the following films featured the famous Babylon set that was almost 1 kilometer long? Answer is Intolerance. The grand Babylon set जो बना था ना Intolerance 1916 में, that was an architectural marvel था वो, one of the biggest film sets ever created. The answer is Intolerance. Clear? Who was the outstanding art director known for creating realistic sets in Satyajit Ray film? सत्यजीत रे की फिल्म्स में कौन वो आर्ट डायरेक्टर था जो कि बहुत रियलिस्टिक सेट बनाता था? उनका नाम है बंसी चंद्रगुप्ता. बंसी चंद्रगुप्ता, his work brought authenticity and depth to Ray's films, making the settings feel incredibly real. Now, Amy Graham highlights a key difference between traditional media and the web by stating, in the most traditional media, once you have written a piece, it's done. ये एमी ग्रैहन ने बोला है. What does this statement imply about the nature of content on the web? इससे क्या समझ में आता है तुमको? इससे ये समझ में आता है एमी की बात से कि unlike traditional media, जो web content है वो dynamic है, change होता है. It can be updated, it can be interacted with over time. Which Indian film created a village and dacoit's den in a natural setting for its production? The answer is Sholay. जो rugged landscapes थे कर्नाटक के, that became the legendary backdrop for Sholay movie. Now the 2-3 mark question that can come. What are the 4 key qualities of a screenwriter? First, creativity. Second, storytelling. Third, strong writing abilities होनी चाहिए. Fourth, knowledge of screenplay structure. How can you say that a writer is a true author of a film? कैसे कह सकते हो तुम कि writer true author है film का? The answer is the writer creates the foundation of a film. It includes the characters, plots and dialogues. और adaptations में भी तो ऐसा ही होता है. जो screenplay होता है वो narrative को shape करता है and it defines how the story is told visually. नेक्स्ट क्वेश्चन, इज स्क्रिप्ट राइटिंग अ कोलैबोरेटिव एफर्ट? बिल्कुल, इट इज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट. क्यों? क्योंकि उसमें आपको इनपुट चाहिए किसका? राइटर का, डायरेक्टर का, प्रोड्यूसर का, एक्टर का, ताकि आप स्क्रीन प्ले को रिफाइन कर सको. हाउ डज एन एक्टर्स परफॉर्मेंस डिफर इन सिनेमा एंड स्टेज? एक एक्टर का परफॉर्मेंस सिनेमा में अलग कैसे है, स्टेज में अलग कैसे? आंसर क्या है? सिनेमा एक्टिंग सेटल होती है, उसमें फेशियल एक्सप्रेशन इस्तेमाल किए जाते हैं, क्लोजअप शॉट्स होते हैं, लेकिन स्टेज पर आपको एग्जैजरेटेड जेस्चर्स दिखाने पड़ेंगे, आपको वॉइस प्रोजेक्शन इस्तेमाल करनी पड़ेगी. तो ये डिफरेंस होता है सिनेमा और स्टेज में. What is dubbing and sound mixing? Dubbing क्या होता है? Replacing or recording dialogue after filming, and sound mixing is blending. Blend कर दो किसको? Dialogues को, background score को और effects को for a cohesive audio experience. Who are sound engineers? They are the professionals who record, edit and enhance sound for media production. What is another name for a music composer? दूसरा नाम film score composer या फिर music director. What are the 3 categories of talent in media? एक्टर्स, अनाउंसर्स एंड परफॉर्मर्स. एक्टर्स जो स्क्रिप्टेड रोल्स परफॉर्म करते हैं, अनाउंसर्स जो न्यूज़ को डिलीवर करते हैं, एंड परफॉर्मर्स जो म्यूजिशियंस, कॉमेडियंस एंड एंटरटेनर्स होते हैं. 2 बार बता दिया, ये भूलोगे नहीं इसको. व्हाट इज द रोल ऑफ अ सेट डिजाइनर? अ सेट डिजाइनर जो होता है वो फिजिकल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है फिल्म के लिए, स्टेज प्रोडक्शन के लिए. व्हाट डज द कंटिन्यूटी असिस्टेंट डू? इंश्योर करेगा विजुअल कंसिस्टेंसी, नैरेटिव कंसिस्टेंसी सीन के बीच में. व्हाट इज द रोल ऑफ अ कंप्यूटर ग्राफिक्स ऑपरेटर? इट क्रिएट्स डिजिटल विजुअल इफेक्ट्स एंड ऑन स्क्रीन ग्राफिक्स. सेंसेशनल रिपोर्टिंग क्या होती है? एग्जैजरेटेड और ड्रामेटिक न्यूज टू अट्रैक्ट व्यूअर्स. रेडियो जॉकी कौन होता है? एंगेजेस ऑडियंस थ्रू लाइव इंटरैक्शंस. रेडियो प्रेजेंटर कौन होता है? जो रेडियो शो को होस्ट करता है, न्यूज को डिलीवर करता है, इंटरव्यू करता है गेस्ट को. इंटरव्यू गेस्ट जरूर लिख के आना, रेडियो प्रेजेंटर बता दिया मैंने. व्हाट इज सर्च इंजन इंडेक्सिंग एंड रैंकिंग? इंडेक्सिंग क्या होती है? जब तुम वेब पेज के डेटा को स्टोर करते हो सर्च इंजन रिट्रीवल के लिए. रैंकिंग क्या होती है? जब तुम ऑर्डर ऑफ सर्च रिजल्ट्स को डिटरमाइन करते हो बेस्ड ऑन रेलेवेंस. कीवर्ड्स क्या होते हैं? जिससे सर्च इंजन विजिबिलिटी बढ़ती है. कौन है वो व्यक्ति जो इन्वेंट करता है, कंट्राइव करता है आइडियाज को? कंसेप्चुअलाइजर. कंसेप्चुअलाइजर. कौन है वो व्यक्ति जो पेपर को फेसलिफ्ट देता है? फेसलिफ्ट देने वाला कौन? कॉपी एडिटर, सब एडिटर, क्योंकि वो लेआउट को रिफाइन करते हैं, ग्रामर को रिफाइन करते हैं, स्ट्रक्चर को रिफाइन करते हैं.
Next, who are the foot soldiers? Who are the foot soldiers in the field of journalism and what role do they play in news reporting? Provide examples. Foot soldiers कौन होते हैं? रिपोर्टर्स होते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट्स होते हैं, फील्ड जर्नलिस्ट होते हैं. इनका काम होता है फर्स्ट हैंड न्यूज़ को पकड़ के लाना. एग्जाम्पल, वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट्स, क्राइम रिपोर्टर्स. नेक्स्ट, एक्सप्लेन द रोल्स ऑफ एनी 3 मेन डिपार्टमेंट्स इन अ न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशन एंड हाउ दे कॉन्ट्रीब्यूट टू द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द पब्लिकेशन. न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशन के 3 मेन डिपार्टमेंट बता दो जरा. एडिटोरियल, एडवर्टाइजिंग, मैनेजमेंट. और बाकी कौन से? टेक्निकल, डिस्ट्रीब्यूशन. एडिटोरियल क्या करता है? कंटेंट क्रिएट करेगा, न्यूज़ को सेलेक्ट करेगा. एडवर्टाइजिंग क्या करता है? रेवेन्यू जनरेट करेगा. मैनेजमेंट क्या करता है? पॉलिसी बनाएगा. टेक्निकल क्या करता है? प्रिंटिंग, लेआउट, डिजाइन. और डिस्ट्रीब्यूशन, सर्कुलेशन एंड सेल्स. हो गया. 4 नंबर का क्वेश्चन देखो. टाइप्स ऑफ हेडलाइंस आ सकता है बैनर, बॉक्स्ड, फ्लश, क्रॉस लाइन. ये सारे पॉज करके आपको याद करने. इन्वर्टेड पिरामिड, हैंगिंग इंडेंट, जंप हेड, शोल्डर हेडलाइन और क्यूरियोसिटी हेडलाइन मैंने पहले भी इसी वीडियो में समझा दिया है. व्हाट आर स्टिक कैरेक्टर्स इन स्टोरी टेलिंग? ये मैंने नया क्वेश्चन बनाया. स्टिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं? अगर ये आ गया 4 नंबर में तो स्टिक कैरेक्टर्स होते हैं सिंपल आर्कटाइपल कैरेक्टर्स दैट रिप्रेजेंट क्लियर recognizable traits and roles in a story. They serve as a shortcut for common personality types, making it easy for the audience to connect with them. मैम क्या बोल रहे हो? कुछ समझ नहीं आ रहा. स्टिक कैरेक्टर्स जो होते हैं वो इजीली आइडेंटिफाइबल होते हैं, उनको पहचानना आसान है. प्रिडिक्टेबल उनके रोल्स होते हैं, ऑडियंस के तो फटाफट कनेक्ट कर जाते हैं और अलग अलग वेरियस मीडिया में वो यूज किए जाते हैं. एग्जाम्पल, सुपरमैन. एग्जाम्पल, शर्लॉक होम्स. एग्जाम्पल, डोरी. कौन सी मूवी से? फाइंडिंग नीमो. नेक्स्ट है एक्सप्लेन द रोल ऑफ अ कंसेप्चुअलाइजर इन आइडिया डेवलपमेंट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. कंसेप्चुअलाइजर का काम क्या होता है? कंसेप्चुअलाइजर का काम है इन्वेंट करना या कंट्राइव करना, कंसीव करना एक आइडिया को मेंटली, दिमाग के अंदर, क्रिएट करना सॉल्यूशंस फॉर अ प्रॉब्लम और सिचुएशन, और डेवलप करना एक आइडिया या कंप्लीट करना एक आइडिया. ये किसका काम है? कंसेप्चुअलाइजर का. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ हैज द एडवांसमेंट ऑफ ऑडियो टेक्नोलॉजी चेंज द टेक्निक्स यूज्ड इन ऑडियो प्रोडक्शन कंपेयर टू द मैग्नेटिक टेप एरा? इस क्वेश्चन ने पूछा है कि ऑडियो टेक्नोलॉजी का जो ये एडवांसमेंट हुआ है ना, उसने टेक्निक्स को चेंज कैसे किया. मतलब मैग्नेटिक टेप एरा को तुम पहले उसका कंट्रास्ट दो, फिर तुम आज की रेवोल्यूशन के बारे में बात करो. तो अगर मैं मैग्नेटिक टेप एरा की बात करूं, मैग्नेटिक टेप एरा था बिफोर डिजिटल ऑडियो. उसमें क्या था? ऑडियो रिकॉर्ड होता था मैग्नेटिक टेप की रील्स पर. इसमें मैनुअल हैंडलिंग चाहिए होती थी, इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम चाहिए होते थे. एडिटिंग इन्वॉल्व करती थी कटिंग एंड स्प्लाइसिंग. स्लाइसिंग नहीं बोला इसने, स्प्लाइसिंग बोला. टेप को स्प्लाइस करना, टेप को कट करना विथ अ रेजर ब्लेड. समझ रहे हो? लेबर इंटेंसिव काम था, मेहनत लगती थी. एंड इट रिक्वायर्ड प्रिसाइज ह्यूमन इंटरैक्शन. बहुत कम ह्यूमन इंटरैक्शन इसमें चाहिए होता था और एक्यूरेट भी चाहिए होता था. डिजिटल ऑडियो रेवोल्यूशन जब आया तो क्या हुआ? 20वीं सदी के बाद इंट्रोडक्शन हुआ डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन का, डॉ. डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन आ गए. नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग आ गई, जिससे कि चेंजेस आप करने लग गए ओरिजिनल फाइल्स को ऑल्टर करने बिना. सॉफ्टवेयर बेस्ड टूल्स ने एनेबल किया प्रिसाइज साउंड मैनिपुलेशन. और एफिशिएंट हो गया, मोर फ्लेक्सिबल हो गया, मोर एक्यूरेट हो गया. इज द रिजल्ट डिजिटलाइजेशन has made audio production very fast. बहुत convenient बना दिया है, बहुत accurate बना दिया है. What role did investigative journalism play in exposing the Watergate scandal and what impact did it have? ये जो investigative journalism ने क्या काम किया है Watergate scandal में और उसका क्या impact हुआ था? इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो थे ना, बॉब वुडवर्ड और कार्ल बर्नस्टीन, इन्होंने वाटरगेट स्कैंडल को अनकवर किया था. इन्होंने करप्शन एक्सपोज किया था निक्सॉन के एडमिनिस्ट्रेशन में. इससे क्या हुआ? निक्सॉन का रेजिग्नेशन हो गया था और प्रेस का जो रोल था, जो मीडिया का रोल था, वो स्ट्रेंथन हो गया था इन पावरफुल फिगर्स को अकाउंटेबल ठहराने में. तो ये रोल था. लास्ट क्वेश्चन भी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म पे ही है कि हाउ डिड इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म ब्रिंग अटेंशन टू द भागलपुर ब्लाइंडिंग्स एंड द स्टोरी ऑफ कमला. जो भागलपुर ब्लाइंडिंग्स केस था ना, रिपोर्ट हुआ था 1980s में. इसने एक्सपोज किया था पुलिस की ब्रूटैलिटी इन बिहार, वेयर प्रिजनर्स वर ब्लाइंडेड विद एसिड लीडिंग टू लीगल रिफॉर्म्स. स्टोरी ऑफ कमला जो रिपोर्ट थी ना बाय जर्नलिस्ट अश्विन सरीन, अनकवर किया था ह्यूमन ट्रैफिकिंग, रिवील किया था विमेन को कैसे बेचा जाता था, हाउ दे वर सोल्ड, स्पार्किंग वाइड स्प्रेड डिबेट्स हो गई थी ऑन जेंडर एक्सप्लॉयटेशन और मीडिया एथिक्स पर. तो ये काम है, ये रोल है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का. लास्ट में मैं यही कहूंगी, आई नो दिस माइट लुक ओवरवेलमिंग एट फर्स्ट, लेकिन प्लीज भरोसा करो ये डूएबल है. जब तुम्हारी मैम तुम्हारे लिए पढ़ सकती है ना, तो तुम भी पढ़ सकते हो और समझ सकते हो. स्टेप बाय स्टेप चीजों को लेना, ग्रास्प करना हर चीज. you've got this, आप लोग कर लोगे. सारे स्टूडेंट जितने पढ़ रहे हैं ना मेरे से, सबका मास मीडिया का पेपर अच्छा हो सकता है अगर तुम आज अपने एफर्ट्स डालो, किताब खोलो, वीडियोस देखो, वन शॉट्स पढ़ो, पीडीएफ जो मैंने बनाए इतनी मेहनत से, प्लीज़ उसकी मेहनत खराब नहीं होने देनी है. आपने उसको पढ़ना है और अच्छे से पेपर दे के आना है. एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को कवर करने के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की प्लेलिस्ट पे जाके सारे वीडियोस देख लेना, और मेरी वेबसाइट पे जाके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का जो मैंने अल्टीमेट क्वेश्चन बैंक बनाया है वो डाउनलोड करके उसको भी पढ़ो. That's all for today. Thank you so much
for being with me in this journey of enlightening and empowering people through skills. Thank you for subscribing to Skill Veda. You are listening to Srishti ma'am, and I'm all here for you in your journey of academics and learning and skill education. All the very best for Mass Media 835. Thank you so much, and God bless you all.